क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग। अग्निदेव कहते हैं मूर्धाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय और विराट यह क्षत्रिय के वाचक हैं। जिस राजा के सामने सभी सामंत नरेश मस्तक झुकाते हैं उसे अधीश्वर कहते हैं। जिसका समुद्र पर्यंत समूची भूमि पर अधिकार हो उस सम्राट का नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है। तथा दूसरे राजाओं को जो छोटे छोटे मंडलों के शासक हैं उन्हें मंडलेश्वर कहते हैं। मंत्री जी के 3 नाम हैं, मंत्री, अधिसचिव और अमात्य। महामात्र और प्रधान ये सामान्य मंत्रियों के वाचक हैं। व्यवहार के दृष्टा अर्थात मामले मुकदमे में फैसला देने वाले को प्राटविवाक और अक्षदर्शक कहते हैं। सुवर्ण की रक्षा जिसके अधिकार में हो वो भौरिक और कनाकाध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष और अधिकृत ये अधिकारी के वाचक हैं। इन दोनों का समान लिंग है। जिसे अंतःपुर की रक्षा का अधिकार सौंपा गया हो उसका नाम अंतर्वशिक है। सौविद्दल, कंचुकी, स्थापत्य और सौविद ये रानिवास की रक्षा में नियुक्त सिपाहियों के नाम हैं। अंतःपुर में रहने वाले नपुंसकों को षंड और वर्षवर कहते हैं। सेवक, अर्थी और अनुजीवी ये सेवा करने वाले के अर्थ में आते हैं। अपने राज्य की सीमा पर रहने वाला राजा शत्रु होता है और शत्रु की राज्य सीमा पर रहने वाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनों की राज्य सीमाओं के बाद जिसका राज्य हो वो न शत्रु न मित्र, उदासीन होता है। विजिगीषु राजा के पृष्ठभाग में रहने वाले राजा को पाणिशग्राह कहते हैं। चर, स्पश और प्रणिधि ये गुप्तचर के नाम हैं। भविष्य काल को आयति कहते हैं। तत्काल और तदात्व ये वर्तमान काल के वाचक हैं। भावी कर्मफल को उद्रक कहते हैं। आग लगने या पानी की बाढ़ आदि के कारण होने वाले भय को अदृष्ट भय कहते हैं। अपने या शत्रु के राज्य में रहने वाले सैनिकों या चोरों आदि के कारण जो संकट उपस्थित होता है उसका नाम दृष्ट भय है। भरे हुए घड़े को भद्रकुंभ और पूर्णकुंभ कहते हैं। सोने के गड़वे या झारी का नाम भृंगार और कनकालुका है। मतवाले हाथी को प्रभिन्न, गर्जित और मत्त कहते हैं। हाथी की सूंड से निकालने वाले जलकण को वामुथु और करशिकर कहते हैं। श्रेणी और अंकुश ये 2 हाथी को हाँकने के काम में लाए जाने वाले लोहे के कांटे का बोध कराते हैं। इनमें श्रेणी तो स्त्रीलिंग और अंकुश पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग है। परिस्तोम और कुत हाथी की गद्दी और झूल के वाचक हैं। स्त्रियों के बैठने योग्य पर्दे वाली गाड़ी को कर्णिरथ और प्रवाहन कहते हैं। दोला और प्रेंखा ये झूला अथवा डोली के नाम हैं। इनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। आधोरण, हस्तिपक, हरस्त्यारोह और निषादी ये हाथीवान के अर्थ में आते हैं। लड़ने वाले सिपाहियों को भट और योद्धा कहते हैं। कंचुक और वारण ये कवच, बख्तर के नाम हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में होता है। शीर्षण्य और शिरस्त्र ये सिर पर रखे जाने वाले टोप के नाम हैं। तनुत्र, वर्म और दंशन ये भी कवच के अर्थ में आते हैं। आमुक्त, प्रतिमुक्त, पिनद्ध और अपिनद्ध ये पहने हुए कवच के वाचक हैं। सेना की मूर्छाबंदी का नाम बिहु और बल विन्यास है। चक्र और अनिक ये नपुंसक लिंग शब्द सेना के वाचक हैं। जिस सेना में 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल हों उसे पत्ती कहते हैं। पत्ती के समस्त अंगों को लगातार 7 बार 3 गुना करते जाएं तो उत्तरोत्तर उसके ये नाम होंगे: सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, प्रतना, चमू और अनिकीतिनी। हाथी आदि सभी अंगों से युक्त 10 अनिकीनी सेना को अक्षौहिणी कहते हैं। धनुष, कोदंड और इश्वास ये धनुष के नाम हैं। धनुष के दोनों कोणों को कोटि और अटनी कहते हैं। उसके मध्य भाग का नाम नस्तक या लस्तक है। प्रतंचा को मौरवी, ज्या, शिंखिनी और गुण कहते हैं। प्रशकत, बाण, विशिख, अजिहाग, खग और आशुग ये वाचक पर्याय शब्द हैं। तूर्ण, उपासंग, तुणीर, निशंग और इषधुई ये तर्कस के नाम हैं। इनमें इषधु शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में आता है। असी, रिष्टि, निरिस्त्रिंश, करवाल और कृपाण ये तलवार के वाचक हैं। तलवार की मुष्टि को सरु कहते हैं। इली और करपालिका, करवालिका ये गुप्ती के नाम हैं। कुठार और सुधिति या स्वधिति ये कुल्हाड़ी के अर्थ में आते हैं। इनमें कुठार शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। छुरी को छुरिका और असिपुत्रिका कहते हैं। प्रास और कुंत भाले के नाम हैं। सरवला और तोमर गंडासे के अर्थ में आते हैं। तोमर शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। ये बाण विशेष का भी बोधक है। जो प्रातः काल मंगल गान करके राजा को जगाते हैं उन्हें वैतालिक और बोधकर कहते हैं। स्तुति करने वालों का नाम मागध और वंदी है।
जो शपथ लेकर संग्राम से पीछे पैर नहीं हटाते, उन योद्धाओं को सशंतप्त कहते हैं। पताका और वैजंती के पताका के नाम है। केतन और ध्वज ये ध्वजा के वाचक हैं और इनका प्रयोग नपुंसक लिंग तथा पुल्लिंग में भी होता है। मैं पहले ऐसा कहते हुए जो योद्धाओं की युद्ध आदि में प्रवृत्ति होती है उसे अहिमपूर्विका कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। मैं समर्थ हूं ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट किया जाता है उसका नाम अहमहमिका है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्थान, स्थामन और सहस और बल ये सभी शब्द बल के वाचक हैं। मूर्छा के 3 नाम हैं, मूर्छा, कश्मल और मोह। विपक्षी को अच्छी तरह रगड़ने या कष्ट पहुंचाने को अवमर्द या पीड़न कहते हैं। शत्रु को घर दबाने का नाम अभय स्कंदन तथा अभ्यासादन है। जीत को विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संज्ञपन, मारण और प्रातिघातन ये मारने वाले के नाम हैं। पंचता और कालधर्म ये मृत्यु के अर्थ में आते हैं। दृष्टांत, प्रलय और अत्यय इनका भी वही अर्थ है। विष, भूमि स्पर्श और वैश्य ये शब्द वैश्य जाति का बोध कराने वाले हैं। वृत्ति, वर्तन और जीवन ये जीविका के वाचक हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य की जीविका वृत्तियां हैं। ब्याज, सूद से चलाई जाने वाली जीविका का नाम कुसिद वृत्ति है। ब्याज के लिए धन देने को उद्धार और अर्थ प्रयोग कहते हैं। अनाज की बाल का नाम कणिश है। जौ आदि के तीखे अग्रभाग को केशारु और सस्य शूक कहते हैं। तृण आदि के गुच्छ का नाम स्तंभ है। धान्य, व्रीहि और स्तंभ करी ये अनाज के वाचक हैं। अनाज के डंठलों से होने वाले भूसे को कंडगर और बूश कहते हैं। शमिधान्य अर्थात फली या छीमी से निकलने वाले अनाज के अंदर उड़द, चना और मटर आदि की गणना है तथा शुकधान्य में जो जौ आदि की गिनती है। तृणधान्य अर्थात तिना को निवार कहते हैं। सूप का नाम है शुर्प और प्रस्फुटन। सन या वस्त्र के बने हुए झोले अथवा थैले को स्यूत और प्रसेव कहते हैं। कंडोल और पिट टोकरी तथा कट और किलिंकक चटाई के नाम हैं। इन दोनों का एक ही लिंग है। रसवती, पाकिस्तान और महानस ये रसोईघर के अर्थ में आते हैं। रसोई के अध्यक्ष का नाम पौरोगव है। रसोई बनाने वाले को सूपकार, बल्लव, आरालिक, आंधसिक, सूद, औदनिक तथा गुण कहते हैं। नपुंसक लिंग अमृत तथा के वाचक हैं। करकरी, आलू तथा गलंतिका ये कठौते के नाम हैं। बड़े घड़े या माट को आलिंजर एवं मणिक कहते हैं। काले जीरे का नाम सुशवी है। आरनाल और कुलमाश ये कांजी के नाम हैं। वाल्हिक, हिंगू तथा रामट ये हिंग के अर्थ में आते हैं। निशा, हरिद्रा और पिता ये हल्दी के वाचक हैं। कांड को मत्स्यपिंड तथा फाणित कहते हैं। दूध के विकार अर्थात खोवा या मावा का नाम कुर्चिका और शीर विकृति है। स्तिग्न, मृषण और चिक्कण ये तीनों शब्द चिकने के अर्थ में आते हैं। पृथुक और चिपटिक ये चिवड़ा के वाचक हैं। भुने हुए जौ को धाना कहते हैं। यह स्त्रीलिंग शब्द है। जीवन, लेह, लेप और आहार ये भोजन का बोध कराने वाले हैं। माहेई, सौरभी और गौ ये गाय के पर्याय हैं। कंधे पर जुआ ढोने वाले बैल को युग्म और प्रासंग तथा गाड़ी खींचने वाले को शाकट कहते हैं। बहुत दिनों की ब्याई हुई गाय का नाम वशकयणी, बकेना तथा थोड़े दिनों की ब्याई हुई का नाम धेनु है। सांड से लगी हुई गौ को संधिनी कहते हैं। गर्भ गिराने वाली गाय की वेहद संज्ञा है। पण्याजीव तथा आपणिक व्यापारी के अर्थ में आते हैं। न्यास और उपनिधि ये धरोहर के वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। बेचने का नाम है विपण और विक्रय। संख्यावाचक शब्द 1 से लेकर 10 शब्द के श्रवण तक होने तक अर्थात 1 से 18 तक केवल संख्येय द्रव्य का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः उनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, जैसे एकः, पटः, एका स्त्री एवं पुष्पम इत्यादि। परंतु पंचन से दशन शब्द तक के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, यथा 10 स्त्रय, 10 पुरुषा, 10 पुष्पाणि इत्यादि। इसी प्रकार 18 तक समझना चाहिए। संख्या मात्र का बोध कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अतएव विप्राणाम शतम इत्यादि के समान विप्राणाम दशम ये प्रयोग नहीं हो सकता। विशंति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्य ये दोनों अर्थों में आते हैं तथा वे नित्य एवं वचनांत माने जाते हैं। यथा संख्य में विशंति पटा, संख्या मात्र में विशंति पटानाम इत्यादि। परंतु इनकी एक वचनतता केवल संख्येन अर्थ में ही मानी गई है।
संख्या मात्र में ये द्विवचन बहुवचन भी होते हैं, यथा 2 20, 3 20 आदि के अर्थ में द्विविशंति, त्रयोविशंतय इत्यादि। उन विशंति से लेकर नवनवनति तक सभी संख्या शब्द स्त्रीलिंग हैं, अतएव विशंत्या, पुरुषय इत्यादि प्रयोग होते हैं। पंक्ति से लेकर शत, सहस्त्र आदि शब्द क्रमशः 10 गुने अधिक हैं, यथा पंक्ति, शतम, सहस्त्रम, अयुतम इत्यादि। मात्र 3 प्रकार के होते हैं, तुलामान, अंगुलिमान और प्रस्थमान। 5 गुंजे, रत्ती का 1 माशक, माशा होता है। 16 माश का 1 अक्ष होता है, इसी को कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग भी। 4 कर्ष का 1 पल होता है। 1 अक्ष सोने को सुवर्ण और बिस्त कहते हैं तथा 1 पल सुवर्ण का नाम कुरुबित्स है। 100 पल की 1 तुला होती है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। 20 तुला को भार कहते हैं। चांदी के रुपए का नाम कारशापण और कार्शिक है। तांबे के पैसे को पण कहते हैं। द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्त, रुक्त, धन और वसु ये धन के वाचक हैं। स्त्रीलिंग रीति शब्द और पुल्लिंग आरकूट ये पीतल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तांबा का नाम ताम्रक, शुल्ब तथा औमुदुर है। तीक्ष्ण, कालायस और आयस ये लोहे के अर्थ में आते हैं। क्षार और कांच ये कांच के नाम हैं। चपल, रस, सूत और पारद ये पारा के वाचक हैं। भैंसे के सिंग का नाम गरल या गवल है। त्रपु, सीसक और पिच्चट ये सीसा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंडीर, अधिकफ तथा फेन ये समुद्र फेन के वाचक हैं। मधुचिष्ट और सिक्थक ये मोम के नाम है। रंग और वंग रांगा के, पिचू और तुल रुई के तथा कलूटी, कुनटी और मनहशिला ये मैनसील के नाम हैं। ये वक्षार और पाक्य पर्यायवाची शब्द हैं। त्वक्षीरा और वंशलोचना वंशलोचक के वाचक हैं। वृषल, जघन्यजय और शूद्र ये शूद्र जाति के नाम हैं। चांडाल एवं अंत्यजय जातियां वर्णसंकर कहलाती हैं। शिल्पकर्म के ज्ञाता को कारु और शिल्पी कहते हैं। इनमें बढ़ई, थवई आदि सभी आ जाते हैं। समान जाति के शिल्पियों के एकत्रित हुए समुदाय को श्रेणी कहते हैं। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। चित्र बनाने वाले को रंगाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वष्टा, तक्षा और वर्धाकी ये बढ़ई के नाम हैं। नांडिंधम और स्वर्णकार ये सुनार के वाचक हैं। नाई हज्जाम का नाम है। नापीत और अनंतावस्यायी बकरी बेचने वाले गरड़िए का नाम जाबाल और अजाजीव है। देवाजीव और देवल ये देव पूजा से जीविका चलाने वाले के अर्थ में आते हैं। अपनी स्त्रियों के साथ नाटक दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले नट को जायाजीव या शैलूष कहते हैं। रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करने वाले मजूरे का नाम भृतक और भृतकुब है। पिवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत, पृथकजन्य, विहीन, अपसद और जाल्म ये नीच के वाचक हैं। दास को भृत, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पटु, पेशल और दक्ष ये चतुर के अर्थ में आते हैं। मृगयु और लुब्बक ये व्याघ्र के नाम है। चांडाल को चांडाल और दिवाकृति कहते हैं। पुताई आदि के काम में पुस्त शब्द का प्रयोग होता है। पंचालिका और पुत्रिका ये पुतली या गुड़िया के नाम है। वर्का शब्द जबान पशु मात्र के अर्थ में आता है, साथ ही वो बकरे का भी वाचक है। गहना रखने के डब्बे को या कपड़े रखने की पेटी को मंजूषा, पेटक और पेड़ा कहते हैं। तुल्य और साधारण ये समान अर्थ के वाचक हैं। इनका सामान्यतः तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति ये पत्थर आदि की मूर्ति के वाचक हैं। इस प्रकार ब्राह्मण आदि वर्गों का वर्णन किया गया।